हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th में इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन नंबर 8 रन के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू यू फाइंड टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें जो आप शहर में देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि लंबी इमारतें आप कहाँ पर देखते हैं। ए इन विलेज, बी इन सिटी, सी इन टाउन, डी सिटी डाउन। विलेज गांव में, सिटी शहर में, टाउन कस्बे में। सिट डाउन एक फ्रेज है, ये वैसे ही आपको दे रखा है। तो आप टॉल बिल्डिंग कहाँ पर देखते हैं? सिटी में देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी। और आपने ईवीएस झरोखा की बुक में भी ऐसी पिक्चर देख रखी हैं। तो हम किस पर टिक मार्क लगाएंगे? बी इन सिटी पर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डू यू थ्रो लिटर। लिटर क्या होता है? गार्बेज, वेस्ट पेपर, जो आपका कूड़ा करकट है वो आप थ्रो कहाँ फेंकते हैं। तो आप बताइए आप कहाँ पर फेंकते हैं। ए इन हाउस, बी इन ग्राउंड, सी इन डस्टबिन, डी इन किचन। घर में, ग्राउंड खुले मैदान में, डस्टबिन में कूड़ेदान में, इन किचन रसोई में फेंकते हैं। आप कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, इन डस्टबिन। तो आप सी पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू बाय आइसक्रीम फ्रॉम। आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हैं? आप कहेंगे आइसक्रीम वाली शॉप से खरीदते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? आइसक्रीम का पार्लर होता है। आइसक्रीम की बहुत बड़ी बड़ी शॉप होती हैं। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ब्यूटी पार्लर, बी आइसक्रीम पार्लर, सी बेवरेज शॉप। तो आप कहाँ से आइसक्रीम खरीदेंगे? आइसक्रीम पार्लर से खरीदेंगे। ये हमारा बी है सही आंसर। तो आइसक्रीम पार्लर पर हम टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू यू कीप मनी। पैसे, धन आप कहाँ पर रखते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। वॉलेट, बी बैंक, सी पोस्ट ऑफिस, डी ऑल ऑफ दी। पैसे तो आप सब जगह रखते हैं। अपने पर्स में भी रखते हैं, बैंक में भी जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराते हैं, और ऑल ऑफ दीज आएगा। ऑल ऑफ दीज का मतलब इन सब में हम रखते हैं। तो आप यहाँ पर डी इस सब पर टिक मार्क लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डू यू गो फॉर हेयर कट। आप अपने हेयर कट कराने के लिए कहाँ पर जाते हैं? आपके जब हेयर लॉन्ग हो जाते हैं तो आप कट कराने जाते हैं ना। तो आप हिंदी में तो आपको पता है कि आप नाई के पास जाते हैं। तो जो वो नाई होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी मैं एक बार ऑप्शन पढ़ती हूँ, फिर आप तब बताना मुझे। ए बार्बर, बी ब्यूटी पार्लर, सी स्वीट शॉप, डी पंसारी ग्रोसर शॉप। ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो आप बताइए नाई को क्या बोलते हैं? बार्बर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बार्बर। तो हम ए बार्बर पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू यू बोर्ड अ ट्रेन फ्रॉम। जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है, वो किस पर चलती है? ए प्लेटफॉर्म, बी रोड, सी एयरपोर्ट, डी शिपयार्ड। तो आप बताइए। तो ट्रेन तो सबको पता है ना, कहाँ पर आती है? प्लेटफॉर्म पर आती है। ए प्लेटफॉर्म पर। क्लियर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रोड पर तो चलती नहीं, शिपयार्ड समुद्र में भी नहीं चलती, एयरपोर्ट हवाई जहाज वाली जगह पर भी नहीं चलती। तो हमारा ए प्लेटफॉर्म ठीक है ना। तो ये भी क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट थिंग आर यूज इन विंटर सीजन। विंटर क्या होता है? सर्दियों की ऋतु। अभी सर्दियाँ चली गई, अब समर सीजन स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप ये देखें विंटर सीजन में आप क्या यूज करते हैं। ए सैंडल्स, बी सन ग्लासेस, सी मफलर, डी रेनकोट। आप बताइए विंटर में आप क्या पहनते हैं? मफलर पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। गर्म होता है जो मफलर, वो हम पहनते हैं। सी मफलर पर हम ऐसे टिक मार्क लें। और रेनी सीजन में रेनकोट यूज करते हैं, समर में सन ग्लासेस यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट थिंग्स आर यूज इन रेनी सीजन। ये देखिए अब रेनी सीजन का भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बारिश के मौसम में आप क्या यूज करते हैं? ए ट्रैक सूट, बी क्विल्ट। ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, QUILT आएगा यहाँ पर। क्विल्ट रजाई, सी अम्ब्रेला, डी स्वेटर। तो आप क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यूज करती हैं ना जब बारिश आती है, अम्ब्रेला।
तो आप ऐसे यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट थिंग्स आर यूज इन समर सीजन। समर गर्मियों की ऋतु में आप क्या यूज करते हैं? कौन से कपड़े पहनते हैं आप? कोट ए, बी मफलर, सी शूज, डी सन ग्लासेस। अब इसमें कपड़ों की जगह और भी देखिए क्या यूज कर रखा है। तो जब बहुत गर्मी होती है हम अपनी आईज को बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? सन ग्लासेस। तो हमारा ये सन ग्लासेस आ गया यहाँ पर, हम इस पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स। ओड वन होता है जो बिल्कुल अलग होता है। आपके सामने 4 वर्ड दे रखे हैं, इसको जब आप बोलेंगे आप देखिए कौन सा आपको अलग साउंड में दिखाई दे रहा है। ए ईच, बी बीट, सी टीच, डी लीड। अब ये देखिए कौन सी साउंड अलग आ रही है। ये तीनों ईच, बीट, टीच सेम साउंड में है ना, तो हमारा अलग क्या है? ऑड वन यानी लीड। ये आपको अलग सुनाई देगा, तो हम इस पर डी पर टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों इस लेसन में हमने 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आप भी इसे बार बार पढ़िए और समझिए। अगली वीडियो में मैं आपको अगला लेसन समझाऊंगी। बाय बच्चों, थैंक यू।